मेला बहुत ज्यादा होता है। ये मेलों की गिनती चंदन से कहाँ कर दी, अब करके बर्बाद हो जाए, खराब कर रहे हैं। अरे जो चंदन है वो चंदन है, माथे पे लगता है। वो मेला जो है सो कहाँ रहता है। मेले की बात चंदन से मत कीजिए भाई। क्या हुआ था, भोजपुरी बचाने वालों को अभियंता ने किया रेलाई। चले थे भोजपुरी बचाने, अभियंता ने रेल दिया। मेरे भाई सोशल मीडिया पर जब मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ तो देख रहा है कि नंद कुमार तिवारी का रेलाई, अभियंता ने किया रेलाई, नंद कुमार तिवारी किए उसको रेलाई, ये रेलाई हमको समझ में आते कब पैदा हुआ, भोजपुरी पैदा किया कि हिंदी पैदा किया। भोजपुरी अश्लीलता बचाने वाले नंद कुमार तिवारी हमारे साथ है। पहला सवाल, भोजपुरी में लगातार मंच हो, गाना हो, ट्रैक्टर हो, जीप हो, बस हो, आप जहाँ सुनते हैं कि अश्लील शब्द आता है आप दौड़ के चले जाते हैं, चाहे वो खेत या बधार हो। रेलाई शब्द कब सुने थे आप? देखिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये शब्द का उत्पत्ति कहाँ से आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना खराब शब्द है ये रेलाई। पहले आप उठा के देख लीजिए, पत्रकार के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर रेलाई धब्बा है। मैं सही बता रहा हूँ, ये प्योर धब्बा है। आप कोई भी शब्द जो पत्रकार लिखता है समाज के लिए आईना होता है। ये रेलाई आईना कहाँ से हो सकता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने जब देखा सोचा क्या ये कौन पैदा किया है, ये शब्द हम डिक्शनरी में खोजते रह गए, नहीं मिला। देखिए, आपको बता रहे हैं हम, जिसके पास शब्द नहीं होगा वो क्या रख सकता है। सबके भंडारण वाले कभी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं रेलाई का। और रही बात आपने कहा कि अभियंता ने रेलाई, तो हम भी देखे लिखाई यही आना आया कि चले थे भोजपुरी बचाने। हमने कभी नहीं बोला आज तक, कभी, इसलिए कि अभी लाइव भी नहीं आया, मेरे पास वैसा माहौल भी नहीं बन पाया कि मैं एक वीडियो डालूं। मैं वीडियो डालूंगा आप सबों के सामने। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल है रेलाई का, ये रेलाई शब्द क्या है यार, ये कहां से आ गया क्या रेलाई? और उन यूट्यूबरों के लिए शर्म की बात है जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर आप लिखते हैं। आप लिखते कि नंद कुमार तिवारी ने गलत किया और फलाना ने, ठीक है रेलाइए लिखते हो तो लिखो रेल दिया। लेकिन जब तुम ये नहीं बोल पाते हो। कब सुने थे, आपको कान में कब ये शब्द मिला? देखिए, ये कुछ लोग आए, कुछ लोग मीडिया पर, ये मीडिया से रेलाई का काम शुरू हुआ जो मुझे बहुत नागवार लगता है। मैं सही बता रहा हूँ। आप कोई गलत का आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ उठाएं, लेकिन आप रेल दिए, ये क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या रेल दिए? क्या उनके माथे पर डंडा रेल दिए? क्या रेल दिए? हमको ये समझ में नहीं आता है। और ये इतना ट्रेंड चला है रेलाई का कि जो ये बोल रहा है कि हमने रेल दिया, बहुत खुश होता है कि आज मेरा वीडियो जा रहा है जिस वीडियो में मैंने बोला है कि रेल दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शब्दों के अभाव में जो शब्द आप डालते हैं, शब्द जो परोसते हैं या शब्द जो नवाजते हैं, शायद समाज के लिए बहुत दुखदाई होता है। सोचिए, अगर आपका कोई न्यूज़ देखता है कि मैंने रेल दिया, मैंने रेलाई कर दिया, और युवा पीढ़ी जब आपकी आवाज़ को सीखती होगी तो क्या सभ्य समाज के लिए अच्छी बात है? अगर आपको लगता है कि सभ्य समाज के लिए अच्छी बात है तो मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। और कृपया सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप कोई काम करते हैं तो उसमें रेलाई शब्द का प्रयोग कृपया छोड़ दीजिए। तिवारी जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि आप कभी भरत शर्मा के पास गए हैं? हमेशा गए हैं। विष्णु ओझा के पास एकदम गए हैं। कौन कौन कलाकार के पास जो लोग कहते हैं कि उनके पास नहीं गए हैं? देखिए, मैं माननीय खेसारी जी के पास गया हूँ, मैं धनंजय, आपको मुंबई में धनंजय भाई के यहाँ भी गया हूँ, माननीय दिनेश भाई के यहाँ भी गया हूँ, भरत शर्मा जी के यहाँ भी गया हूँ, गोपाल राय जी के यहाँ भी गया हूँ, अजय पांडे जी थे जिंदा, उनसे भी मेरी लगातार बात हुई है। और कलाकारों का नाम की सूची तो मैं भूल रहा हूँ। मैं बतासा चाचा से मैं बात किया हूँ। और उसके बाद आपको ये हैं मनोज तिवारी वगैरह, मनोज तिवारी जी के यहाँ गए हुए हैं, लेकिन मनोज तिवारी उसमें नहीं थे। उसके बाद आपको एक हैं फिल्म में मेरे अति करीबी हैं भाई जो आपको बहुत अच्छे रोल करते हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तमाम लोगों के कौन कहता है कि मैं नहीं गया हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो सवाल खड़ा होता है कि नंद कुमार तिवारी को छुटमुटिया कलाकारों को पकड़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जिसके पास आंख नहीं होगा वो अपने पैर में गंदा लगा लेगा तो हम क्या करें? जिसको आंख रहते हुए अंधा होगा, जाकर महिला में गिर जाए तो हम क्या करेंगे? अरे मेरे फेसबुक तो खंगालो यार। मैं ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिससे नहीं मिला हूं। मैं खेसारी से मैं लगातार, हमको लगता है कि 3-4 बार मिला हूं। 4 बार मिले, कितना बार प्रभाव पड़ा? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, कम से कम 4 बार आप मिले ना, कितना बार आपको बातों को उन्होंने अमल किया? देखिए, कम हुआ है,
कम हुआ। ये नहीं कि कम नहीं हुआ, हम कहें कि कम नहीं हुआ है तो कहना गलत है। अब कुछ लोग बोले कि आप खेसारी जी क्यों बोलते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे शब्दों से छोटे हो या बड़ो, सबके नाम के पीछे आगे पीछे जी लगता है और लगता रहेगा। मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उन लोगों से है जो मेरा संबंध भी हो चाहे न हो, उनके मुख से आवाज़ खराब निकलता हो, गीत खराब निकलता हो, शब्द खराब निकलता हो, तो मेरा विरोध अनवरत उन लोग के जारी रहेगा। एक सवाल आपके ऊपर और खड़ा होता है जी, कि आप बैकवर्ड क्लास के कलाकारों को टर्चर करते हैं, फॉरवर्ड कलाकार जो फॉरवर्ड क्लास के कलाकार हैं उन लोगों को आप टच नहीं आप करते। देख लीजिए, मैंने बोला है रितेश भाई को कि पंडित जी का बेटा हूँ, चुमा चिपक के लेता हूँ। पंडित वो क्या कोई पासवान जी हैं या कोई यादव जी हैं या कोई बाबू साहब हैं? मैंने लगातार बोला है। मैंने श्री राकेश मिश्रा जी को भी बोला है, मैंने भाई खेसारी जी को भी बोला है, धनंजय मिश्रा जी को भी बोला है। मैंने किसको नहीं बोला है भाई? मैं पूछता हूं कि जिस दिन ये दाग और लग जाएगा हम पर, तो मैं चला नहीं हूं, अपनी रोजी रोटी सेकना चला हूं। जो भी जाति की दुआई देता है वो अपनी रोजी रोटी सेकता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर मेरा भाई भी गलत करेगा, मैं उसका खुल के विरोध करूंगा और विरोध करते रहूंगा। एक चीज बताइए, अगर ये रहता तो मैं राकेश मिश्रा जी का विरोध नहीं कर रहा था, ये रहता तो रितेश पांडे जी का विरोध नहीं कर रहा था। क्या पंडित जी नहीं थे? मैं पूछता हूं, गलत करने वाले की जाति नहीं होती है, जमाती होती है, और गलत करने वाला का विरोध मैं लगातार जारी रखूंगा। धनंजय मिश्रा जी कौन थे मैं पूछता हूं? धनंजय मिश्रा जी गाना गाते थे? नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। और मैं उनसे भी जाकर कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये हुआ है, उन्होंने बहुत बखूबी स्वीकार किया है। भाई दिनेश जी ने तो इतनी अच्छी बात कही है, दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी ने इतनी अच्छी बात कही है कि मेरे दृष्टिपटल में रहते हैं, मेरे दिमाग में रहते हैं। उन्होंने कहा कि गलती हुई नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, इसे सुधारने की ज़रूरत है। और लगभग शायद आप देखते होंगे, यही कारण, उनका सोच का ही कारण है कि भाई दिनेश लाल जी आज तक विवाद में नहीं आए, निर्विवाद रहे। एक सवाल और आपके ऊपर खड़ा होता है, और तमाम भोजपुरी के वो लोग के ऊपर खड़ा सवाल होता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं भोजपुरी के बचाने पहुंचाऊं, वो कलाकार कहते हैं कि जब मेरा अच्छा गाना नहीं चलता है तो भोजपुरी बचाने वाले लोग कहाँ रहते हैं? एक चीज़ बताइए कि अच्छे गाने जब आएंगे तो चलेंगे ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब गंदे गीत बंद हो जाएंगे, उस अच्छे गीतों में चुनाव होगा कि किसका गीत अच्छा है। एक चीज़ बताइए, मैथिली ठाकुर जी ने कितनी बार आकर चिल्ला के कहा है कि मेरे गीतों को प्रमोट कीजिए। माननीय शारदा सिन्हा जी ने कितनी बार आके कहा कि मेरे गीतों का प्रमोट कीजिए। माननीय भरत शर्मा जी ने कितनी बार आके कहा कि मेरे गीतों का प्रमोट किया। लोग कहते हैं कि भरत शर्मा का व्यू कहाँ जाता है? 16,000 20,000 से अटक पटक कर रह जाता है। आपको जानने चाहिए कि माथे के चंदन है वो लोग, भरत शर्मा जी हों, चाहे गोपाल राय जी हों, चाहे विष्णु हो, चाहे जो लोग भी हों, जो अच्छे कलाकार हों। अब पूछते हैं माननीय मालिनी अवस्थी जी हैं, अब आप कहते हैं व्यू नहीं जाता है। तो एक चीज़ बताइए, चंदन थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा है, और ये सब प्योर मैला है सब, जो भी गंदा गाता है। अब चंदन की संख्या खोजिएगा, अब बाघ की संख्या खोजिएगा, हाथी की संख्या खोजिएगा, और पिल्लू, नाली का पिल्लू की संख्या कितनी होती है? ये सब नाली का पिल्लू है, ये सब की बात मत कीजिए जो गंदे गाता है। ये सब प्योर नाली का कीड़ा है सब। अब नाली का कीड़ा को ले जाके गंगा जल में रख दीजिए, गंगा जी में डाल दीजिए, छटपटा के मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा। अब सुअर को सामने ले जाकर आप खीर रख दीजिएगा, कहिएगा सुअर खाओ, वो मैले की तरफ भागेगी, सुअर कभी खीर की तरफ नहीं जाएगी। नहीं तो आप अजमा लीजिए, प्लेट रख करके कटोरी में खीर रख दीजिए, और खीर को बुलाइए, सुअर तुम आओ खीर खा लो, खीर खा लो। अरे जो गंदा गाता है गंदे गीतों की ही दुहाई देगा भाई, वो अच्छे गीतों की दुहाई कहाँ से देगा? भोजपुरी के तमाम कलाकार, आप बार बार जब मैं आपका इंटरव्यू लेने कभी पहुंचता हूं, शायद मैं पहुंचता नहीं हूं, भोजपुरी कलाकारों को मैं नहीं लेता हूं, मैं भरत शर्मा, विष्णु या लोग के इंटरव्यू लेता हूं, और 2-4 ये चिटपुटिया कलाकारों को मैंने ले लिया। तो आप कहते हैं कि उनसे काहे नहीं सवाल करते कि मेरा गाना नहीं चलता है? तो मैं तो सवाल किया ना जी। तो तुम लोग नाली का कीड़ा हो, समझ चुके हो क्या हो? नाली का कीड़ा, तुम नाली में ही जाओगे। इन्होंने कहा कि सुअर के पास खीर रखिएगा, नहीं खाएगी, तुम सुअर हो। और इन्होंने कहा कि गंगा जी के पानी में इनको डालिएगा, गंगा जी में इनको डालिएगा तो ये मर जाएंगे, तो तुम वो वाला कीड़ा हो। समझिए कि भोजपुरी के तमाम ऐसे कलाकार जो लगातार अश्लीलता और व्यू की बात करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि चंदन और महिला की संख्या क्या है, आपकी श्रेणी रख दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कौन लोग क्या है।
पूछना चाहता हूं, आप जो भी कमेंट लिखें निष्पक्षता से लिखें। अगर नंद कुमार तिवारी गलत करता है तो बेबागी से लिखिए कि आप ऐसे सुधार कीजिए, आप गलत हैं। आप जो कमेंट के माध्यम से आगे अनाप शनाप लिखते हैं, आप सोच लीजिएगा कोई कलाकार आपको हम वही कहना चाहते हैं कि आप एक चीज बताइए, पंडित जी कितने कलाकार हैं, कितने मेरे भोजन चलाते हैं? और आपकी जाति का भी कलाकार आपका भोजन नहीं चलाता, अपनी रोजी रोटी आपके आवाज से सेकता है, आपके कमेंट से सेकता है। इसलिए आप बहसी ना हो, बहके नहीं, अच्छे कमेंट के माध्यम से जवाब दें, तर्क करें और लड़ना, हक से लड़ना, लेकिन गलत कमेंट के साथ नहीं, अच्छे कमेंट के साथ। गलत कमेंट करोगे तो ये जान लो संस्कार विहीन कहे जाओगे, अच्छे कमेंट के साथ आओगे, इज्जत है, स्वागत है, स्वागत है। नंद कुमार तिवारी का हर पल स्वागत है। तमाम लोगों से फिर एक बार आग्रह करते हैं, अच्छे कमेंट के साथ किसी भी, नॉट विकास विद्यार्थी और नॉट इंडिया बिग न्यूज, कोई भी अगर पत्रकार हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म, किसी समुदाय के हो, अगर अच्छी आवाज उठाते हो तो उनके चैनल पर जाएं और कमेंट में भी शालीनता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। बात बताइए कि तमाम कलाकार के विरोध होता है, उन कलाकारों से आपका संबंध बंद रहता है क्या? देखिए, मैं आप सबको बता देता हूं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल कर दिया है। आपको जानना चाहिए, आप जो हमेशा सवाल उठाते हैं कि छोटे कलाकार के पास जाते हैं, छोटमोटिया कलाकार के पास जाते हैं। कलाकार छोटमोटिया नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है, जिसका आकार बड़ा होता है वही कलाकार होता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे व्यक्तिगत संबंध भोजपुरी के उन तमाम कलाकारों से है जो भोजपुरी गीत संगीत से या फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाई मनोज तिवारी जी हों, चाहे भाई दिनेश लाल यादव जी हों, चाहे भाई खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे भाई वो श्री पवन सिंह जी हों, जो भी हो, कलाकार के माध्यम से जो कलाकारी करते हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। मेरे भाई, मेरा कलेजा तो तब फटता है उन संबंधों को दरकिनार कर मैं उन्हीं के खिलाफ जब आवाज उठाता हूं और उठाने के बाद जब बीट पे जाता हूं ना, मेरा कलेजा फट उठता है। सोचो, इतना बढ़िया संबंध, जिससे मेरे व्यक्तिगत घरेलू संबंध जितना मैं नाम रखा हूं, मैं ऐसा नहीं कि कोई चिर परिचित हूं, वो चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे खेसारी लाल जी हों, चाहे मनोज तिवारी, जो भी हों, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। उन व्यक्तिगत संबंधों को दरकिनार कर जितने भी गलत गायक हैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूं। सोचो मेरे भाई कि एक अपने भाई के खिलाफ आवाज उठाने में कितना दर्द होता होगा, और चंद एक कमेंट के माध्यम से आप इतनी गाली दे करके तोड़ मरोड़ कर देते हैं। दिल तब टूटता है जब सोचता हूं कि कोई गाली देने वाला भी मेरा भाई होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा भतीजा होगा। बहुत दर्द होता है। इसलिए कमेंट जब भी लिखे ना, सोच समझ के लिखें। और मैं आवाज जो उठाता हूं ना, बहुत दर्द होता है जब उन संबंधों को दरकिनार कर उनके खिलाफ